मैं हूं संत एमएस जी और आप मेरे साथ देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। वेल आज हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ में गुरुजी फिर से हैं संत राम रहीम एंड इनकी तीसरी फिल्म इनकी इनफैक्ट एमएसजी सीरीज़ में आ रही है द वॉरियर लायन हार्ट एंड प्रोमो बहुत ही धमाकेदार है एंड गुरुजी इज़ इनफैक्ट इसके अंदर ही गोज़ बैक इन टाइम एंड कहीं ना कहीं अगर इनको आप देखें तो ये पिछले इंटरव्यू कंपैरिजन में तो ही इज़ बिकमिंग यंगर एंड यंगर, मतलब युवावस्था की तरफ फिर से इनफैक्ट जा रहे हैं। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत आपका बॉलीवुड हंगामा में। बहुत आशीर्वाद। एंड इनफैक्ट मैं देख रहा था इसके अंदर दैट आपके इनफैक्ट आई थिंक डबल रोल भी आपका है इसके अंदर, जहाँ तक ट्रिपल रोल भी आपका इनफैक्ट है, और जो आपका यंगर वर्जन जो था उसमें एक बहुत ही तेज नज़र आ रहा था जिस तरीके से इस वक्त भी आपको नज़र आ रहा है। एंड कैसा आपका तजुर्बा रहा इस वॉरियर लायन हार्ट में काम करने का, बिकॉज कहीं ना कहीं ये एक्शन के लेवल पे आपने काफ़ी ज़्यादा इसमें नई चीज़ें मेरे ख्याल से करने की कोशिश करी हैं। जी हाँ, और फर्स्ट टाइम है कि हम एक किरदार के रूप में आ रहे हैं। पहले जैसे 2 फिल्मों में आए तो एज ए गुरु, लेकिन इसमें एक किरदार है, राजपूत योद्धा है जो 300 साल पहले एलियन से लड़ा था, तो उसकी एक स्टोरी है। पर वो हकीकत में जो हमारा आज के टाइम में मतलब वो एक टॉप सीक्रेट एजेंट है। तो वो कैसे टॉप सीक्रेट एजेंट बना, इतना हाईटेक कि वो पेन से तलवार बनाता है, तलवार से वो रॉकेट लॉन्चर बनाता है, इतनी हाईटेक साइंस है उसके पास, ये सब कैसे हुआ। तो इसके लिए बैकग्राउंड में जाते हैं 300 साल पहले, तो तब उसका नाम शेरदिल है। तो वो डबल रोल है और एक बीच में बुजुर्ग का रोल, वो भी हमारा ही रोल है। तो ये 3 रोल हमने इसमें किए हैं और इसमें पूरी फैमिली पिक्चर है। इस योद्धा की पत्नी है, इसके बच्चे हैं, 2 सॉन्ग भी हैं, एक परिवार के साथ है और एक किसान जो सुसाइड कर रहे हैं उनके ऊपर भी एक पूरा सॉन्ग है। ओके, आई थिंक पहली बार हम आपको इनफैक्ट एक हद तक रोमांस करते हुए देखते हैं, बिकॉज आपकी इनफैक्ट वाइफ भी इसमें दिखाई गई, बहुत खूबसूरत इनफैक्ट आपकी वाइफ हैं और आपके मतलब आप उनके साथ में रोमांस भी करते हुए आप कुछ हद तक नज़र आते हैं, वो आपसे शिकायत भी कर रही हैं। ये आपका तजुर्बा कैसा रहा कि दैट पहली बार आप अगर देखा जाए तो आप स्क्रीन के ऊपर यू आर एक्चुअली रोमांसिक समवन? हम नेचुरल रहे, क्योंकि हमें ये था कि आज अगर एक किरदार निभा रहे हैं तो किरदार के अकॉर्डिंग ही हमें सब करना है। हमने सोचा ही नहीं कि हम एज ए गुरु कुछ कर रहे हैं, कि एज ए किरदार, तो उसमें नेचुरल लगा और उसमें कुछ अश्लीलता नहीं, कुछ नग्नता नहीं, क्योंकि पूरा हम सब लोग जानते हैं कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है तो वो एक रिश्ते की एक सीमित जो होता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें हैं और जो भी आपने बोला कि वो चीज़ें भी इसमें सॉन्ग में भी आएगा, तो वो करते टाइम ऐसा कुछ अलग नहीं लगा। एंड जैसे अभी आप मुझे बता रहे थे कि आप काफ़ी इनफैक्ट ऑलमोस्ट 32 गेम्स आप खेलते हैं एंड इसमें भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक आपके अंदर एक शौक एलिमेंट है वो होना चाहिए। आई थिंक वो किसी भी इंसान के अंदर जब तक आप शौकी है तो वो इनफैक्ट यंग रहता है और जिंदा दिल भी कहीं ना कहीं रहता है। वो आपका तजुर्बा कैसा रहा कि दैट आप जिस तरीके से हंसते हंसते आप मुश्किल से मुश्किल काम आप करते हुए नज़र आ रहे हैं? जी हाँ, हमें लगता है कि हम बचपन से ही ऐसे थे, गेम बहुत खेलते थे, एग्रीकल्चर का बहुत शौक था, बहुत बड़ा घराना था, तो पर फिर भी हम नौकर की बजाय हम खुद काम करना पसंद करते थे कि अपना काम बांट के लेते थे, कंपटीशन की टाइप शुरू से। और एक था कि ईश्वर की भक्ति, वो हम 5 साल के थे तब से शुरू हो गए थे। तो हमें लगता है कि मेडिटेशन जो वेदों में लिखा है कि अगर आप वो करते हैं तो आपका विल पावर आता है, और विल पावर ही एक ऐसा है जो एज के जो साइन आते हैं उनको भी रोकता है और बॉडी पावर को मेंटेन करके रखता है। तो हमें लगता है ये सब भगवान की कृपा ही हम कहेंगे, जिसकी वजह से हम इतने काम एक साथ करते रहते हैं। 32 नेशनल गेम खेलते हैं, इंटरनेशनल कोच हैं हम, बहुत सारे गेमों के, बहुत सारी लड़कों को हमने सिखाया जो आज देश के लिए नाम रोशन कर रहे हैं। जी गुरुजी, आप जैसे हम पहले भी आपसे बात हुई है और आपने बताया है कि दैट बहुत से आप सोशल इवल्स को आपकी कोशिश रहती है कि आप उसको आप कहीं ना कहीं ख़त्म करें। इसमें आपने बताया कि जैसे किसान जो हत्या कर रहे हैं, आत्महत्या जो कर रहे हैं, उसके लिए आपने इनफैक्ट एक गाना भी इसमें कहीं ना कहीं रखा है। आपको क्या लगता है कि आज के टाइम पे कहीं ना कहीं एक जो पूंजीवादी जो मानसिकता है वो कुछ हद तक ज़्यादा बढ़ रही है, उनको बढ़ावा ज़्यादा मिल रहा है, और जो किसान जो अनाज उपजाते हैं उनको शायद उतना उनको अटेंशन नहीं मिल रहा है, उतना उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनको वक्त नहीं मिल रहा है। बहुत सी चीज़ों में पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन किसान के जो कर्ज़े होते हैं, छोटे छोटे कर्ज़े, वो माफ़ नहीं होते। आप कुछ सोचते हैं इसके बारे में?
जी हाँ, क्योंकि हम खुद किसान रहे हैं, किसान के घर में पैदा हुए, तो हमने ये चीज़ें देखी हैं कि किसान बहुत कमाता है, सारा दिन मेहनत करता है बेहद, चाहे वो नौकर हो चाहे किसान खुद हो जो करने वाला है। जी बिल्कुल। तो इतना मेहनत करने के बाद उनको बहुत कम हाथ में आता है और उसी से बेचारा गुजारा करता है और पूरे देश का पालन पोषण भी करता है। बिल्कुल। उस पे पहले हमने देखा था, जब हम ये आपको बात बताएंगे शायद 85 या 86 की बात है, उसके बाद हमने उतना नहीं सुना। तो ये था कि अगर किसान के पास इतनी जमीन है, उससे अगर थोड़ी सी भी ज्यादा होगी तो टूट जाएगी। उसकी कीमत कितनी है? किसान की जमीन की कुल कीमत 7 लाख है, वो टूट जाएगी। लेकिन वहीं एक मकान शहर में है किसी व्यापारी का, वो एक छोटा सा मकान है जी, ये तो थोड़ी सी जगह में है, पर वो करोड़ों का है, वो नहीं टूटेगा, उसकी 7 लाख की जमीन टूट सकती है। तो ये बड़ा अजीबोगरीब लगा करता था कि ये है क्या, कि मतलब एक किसान है जो दिन रात मेहनत करता है, पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, उसके ऊपर एक्शन है, और एक मकान है वो अगर बेच दे तो उसकी पीढ़ियां खाएंगी, उसको कोई फर्क। तो ये मतलब कम से कम बराबर का दर्जा तो किसान को उनके होना ही चाहिए, कि एक लिमिट होनी चाहिए कि 50 लाख की प्रॉपर्टी अगर किसान रखते तो दूसरा भी उतनी रख सके, उससे ज्यादा होगी तो सब पे एक्शन होना चाहिए। तो हमें लगता है कि किसान इस मामले में बहुत पीछे थे तब, और आज जो देखा जाता है महंगाई बहुत बढ़ गई है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं, तो किसान की जो फसल है उसको वो कमाता है 5 रुपए, लेकिन बैठे बैठे लोग उनसे लेके 15 रुपए कमा लेते हैं। तो ये अगर सीधी मार्केटिंग किसान से ही हो, गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर दे, तो हमें लगता है किसानों की ये दयनीय स्थिति जो है उससे वो बाहर आ सकता है।